हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब मस्त, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है वो लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अभी जो है वो हम स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर। अगर आपने जो है वो पहले के अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं आप प्लीज़ 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 उनको पहले आप एक बार देखो, उसका आप जो है प्रॉपर एक नोट्स बनाओ, देन फिर जो है वो उसके आगे जो है वो आप कंटिन्यू करो। आपको जो है पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से समझ में जो आएगा एकदम बहुत ही अच्छे से। अभी हम अपना स्टार्ट करेंगे जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर। देखते हैं कि जो है वो जितने भी हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका हम नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट, पहले अगर मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड का जो है वो नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हमेशा हम जो है वो 2 तरीके से करते हैं। नेमिंग हमेशा जो है वो 2 टाइप से होता है। जैसे आप सपोज़ हम लोग का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो देखो, हमारा एक वो नाम वो होता है जो कि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज या जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो लोग जानते हैं। एक हमारा वो निकनेम होता है जो कि हमको कॉमन वे में हमारे पापा, मम्मी, भाई, बहन ये लोग बुलाते हैं। हाँ, अब कुछ लोग का डाउट ये भी होगा कि सर हमारे तो फ्रेंड्स हमको अलग ही नाम से बुलाते हैं, तो उनके मल्टीपल नाम हैं। तो भाई, तो आप लोग अपने को यहाँ से कंपेयर मत करो, ठीक है। आप लोग अलग हो। हाँ, बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे हमारा 2 नाम होता है, एक जो है वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी या ऑफिशियल, एक हमारा नेम होता है नॉन ऑफिशियल जो कि हमको हमारे घर वाले आसपास के लोग हमको बुलाते हैं। सिमिलरली वैसे ही जब भी हम हैलोजन डेरिवेटिव का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं तो उनका भी जो नेमिंग होता है स्टूडेंट, वो जो है वो 2 तरीके से होता है। पहला जो उनका नेम होता है जो कि हम आमतौर पे लोकल नेम बोलते हैं, वो हमारा होता है उनका कॉमन नेम। तो हम पहले जो नेम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कौन सा नेम होगा बच्चों? वो होगा कॉमन नेम। कौन सा नेम होगा? कॉमन नेम होगा, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम, देन इसके बाद जो ऑफिशियल, जो मेन उनका जो नेम है वो क्या होता है? वो होता है IUPAC, जिसको हम IUPAC बोलते हैं। वो इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी जो है वो हमको पढ़ना है क्योंकि इसके भी बेसिस पे हमको क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, या जब हम कभी भी रिएक्शन को कराते हैं तो हमको रिएक्टेंट का कॉमन नेम गिवन होता है, या जो प्रोडक्ट बनता है उसका हमको कॉमन नेम दिया रहता है, या कभी कभी जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका भी हमको जो है वो कॉमन नेम दिया होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि कॉमन नेम हम जो है वो कैसे करते हैं। तो सिंपली आप पहले बात ध्यान देना कि अगर हम बात करेंगे हेलो अल्केन का, किसका बात करेंगे? हेलो अल्केन का, या आप इसी को क्या बोलते हो बच्चों? अल्काइल हैलाइड। क्या बोलोगे? अल्काइल हैलाइड, और जिसका फॉर्मूला होता है R और X। ओके, अगर हम जो है वो हेलो अल्केन का, हम अल्काइल हैलाइड का अगर हम जो है वो कॉमन फार्मूला देखेंगे तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ बोल देना है कि सर हमने यहाँ पे जो नाम लिखा है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपका जो प्रॉपर मैच हो जाए। तो हमारा क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड है उसका फॉर्मूला होता है R और X। स्टूडेंट, यहाँ पे जो अल्काइल है वो क्या होता है? हमारा R होता है, और जो हैलाइड हमारा होगा वो क्या होगा? कोई भी जो है वो हैलोजन होगा। इट मीन्स, मतलब इसका ये हुआ कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड का, या बोल सकते हो आप हेलो अल्केन्स का, या बोलोगे जो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका अगर हम जो है वो नेमिंग करेंगे कॉमन, तो नेमिंग का जो उनका फॉर्मेट है वो क्या होता है? वो होता है अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट, जो अल्काइल है, अल्काइल क्या होगा? अल्काइल जो है वो R ग्रुप होता है। R ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं। R ग्रुप, अल्काइल ग्रुप बनता कैसे है? तो आप बताओगे कि हमारे पास जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, जो अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्काइन होगा, या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, उनमें जो है वो एक हाइड्रोजन का जो है वो डिफरेंस होगा। अगर हम एक हाइड्रोजन वहाँ से जो है रिमूव करेंगे या 2 को रिमूव करते हैं तो बनने वाला ग्रुप क्या होता है? जो है वो अल्काइल होता है। ओके, तो अब इसका हम जो है वो नेमिंग करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि जो अल्काइल हैलाइड है इसको एक्चुअली में हमको जो है अप्लाई कैसे करना है। तो मैं देखो एकदम बेसिक सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ जो कि सबको आता है, इसमें किसी को डाउट नहीं आएगा। और जो इसका एग्जाम्पल हमारे पास होगा वो क्या होगा? CH3Cl होगा। ठीक है, तो इसका देखो नेमिंग, आप जब भी आपको नेमिंग करना है तो आपको पता है कि जो नेमिंग है वो कैसा होता है? एक नेम का पार्ट होगा अल्काइल और एक पार्ट होगा बच्चों हैलाइड। हमको इसमें ढूंढना है
कि ये वाला पार्ट कौन सा है, जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अल्काइल है और जो हेलोजन वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो हैलाइड होगा। सो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये CH3 है, तो जो CH3 है क्या वो मीथेन से बना हुआ है, हमने मीथेन से एक H को कम किया है। सो बच्चों ये आपका हो जाएगा मिथाइल। तो बच्चों देखो इसका जो नेमिंग है वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है जिससे हमने एक हाइड्रोजन को कम किया है वो क्या है, वो हमारा मिथाइल है। एंड जो हैलाइड वाला पार्ट है, जो हमारा जो हेलोजन है वो क्या है बताओ, एक से यहाँ पे Cl है और Cl को हमको किस फॉर्म में बोलना है, हमको हैलाइड के फॉर्म में बोलना है। सो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, हैलाइड क्या होगा बच्चों, हैलाइड आपका हो जाएगा क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड होगा। सो इसका जो नाम बन जाएगा वो क्या नाम बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर हम जो है दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, CH3 CH2 सपोज हमने यहाँ पे ले लिया Br, क्या करना है आपको, नेमिंग इसका क्या होगा, अल्काइल और हैलाइड। सो अब यहाँ पे जो हमारा अल्काइल वाला पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा एंड ये पार्ट होगा वो क्या होगा, जो है वो हैलाइड होगा। सो अब अल्काइल में यहाँ पे देखो जो हाइड्रोकार्बन हमारा था, अगर ये नहीं होता Br तो यहाँ पे एक H और होता, तो ये जो क्या होता फिर ये CH3 और CH3 होता और जिसको हम क्या बोलते, इथेन बोलते। बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, तो मतलब ये क्या है, इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल। एंड स्टूडेंट ये जो हमारे पास देखो जो हाइलाइट है वो क्या है, ब्रोमीन है। सो ये आपका हो जाएगा ब्रोमाइड, से हमारा क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड हो गया। सिमिलरली जो है अगर हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स और देखें तो आप इसको बोल सकते हो, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 मान लो हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो आयोडीन। तो अब हमको क्या करना है, नेमिंग हमारा सिमिलरली वैसे ही होगा, अल्काइल होगा और क्या होगा, जो है वो हैलाइड होगा। अल्काइल वाला पार्ट यहाँ पे कौन सा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट हमारा अल्काइल है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट। सो अगर ये आयोडीन नहीं होता तो यहाँ पे एक H और होता, क्योंकि हमने तो H रिमूव करके ही आयोडीन को ऐड किया है। तो अगर ये H होता तो इस कंपाउंड का बताओ नाम क्या होता बच्चों, N प्रोपेन होता। N पता है आपको, याद है, रिकॉल करो लास्ट वीडियो से कि जो N है उसका मतलब होता है नॉर्मल। जब भी चेन स्ट्रेट होगा, सैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन का नंबर 3 और मोर देन 3 होगा बच्चों, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे N का मतलब होता है नॉर्मल। तो ये क्या होगा, N प्रोपेन। बट यहाँ पे एक H कम है, तो अगर H कम है तो ये प्रोपेन से बताओ क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये N प्रोपाइल हो जाएगा। एंड हमारे पास यहाँ पे जो हेलोजन वाला पार्ट है वो क्या है, आयोडीन है, तो उसको हम बोल देंगे इस फॉर्म में, हैलाइड वाले फॉर्म में, तो आपका ये हो जाएगा आयोडाइड। सो इसका पूरा नाम बन जाएगा N प्रोपाइल आयोडाइड। ये इसका जो है वो कॉमन नेम है। सिमिलरली हमने इस एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बच्चों हम बोल सकते हैं CH3 और CH3 और यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या हो जाएगा, Br। आप कोई भी रैंडमली हेलोजन ले सकते हो। देखो अब ये जो कंपाउंड है, याद करो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन था, प्राइमरी। ये कौन सा था, प्राइमरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो H रिमूव किया है वो कौन से कार्बन से किया है, हमने सेकेंडरी कार्बन से किया है। तो अगर हमने सेकेंडरी कार्बन से जो है वो H को रिमूव किया है, वहाँ Br लगाया है, तो ये जो हमको ग्रुप है कुछ क्या, हमको ये आइसो जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक CH3 है, ये भी एक क्या है, CH3 है, ये CH है। सो हमारा ये ग्रुप क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। तो आइसो हम पहले लिख लेंगे। अब आप नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करो, कितने हैं बताओ, 3 हैं। तो 3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन प्रोपाइल होगा। यहाँ पे N नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, आइसो आएगा। एंड बेटा जो हेलोजन है वो हैलाइड है, वो क्या है हमारा, वो तो ब्रोमाइड ही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका जो है वो नेम हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप बस इसको लर्न करो, अल्काइल और हैलाइड। अल्काइल में पार्ट ढूंढो कौन सा हमारा अल्काइल है और कौन सा जो है वो हैलाइड है। चलो अब अगर हम कुछ जो है वो और एग्जाम्पल अगर सॉल्व करें तो कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये कंपाउंड है CH3CH और हमारे ये है CH3 और चलो हमने यहाँ भी एक क्या लगा दिया CH3 और ये हमारा हो गया जो है वो Br। तो आपको दिख रहा है कि अब ये जिस कार्बन से Br अटैच्ड है वो जो कार्बन हमारा कौन सा है, वो कार्बन है 3 डिग्री। और 3 डिग्री के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टर्ट यूज़ करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में इसको हम जो है आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, या ये हमने सेकेंडरी कार्बन से लगाया है Br तो इसको हम जो है वो सेक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हो सकता है सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका एक नाम जो है वो और भी हो जाएगा कॉमन, इसको लर्न करना अच्छे से।
फिर देखो अब यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है वो कौन सा है, 3 डिग्री है, मतलब 3 डिग्री कार्बन से यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, तो हम पहले क्या लिख देंगे उसके लिए, टर्ट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आइसोओसेक लिखा, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा जो है वो टर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको 3 डिग्री कार्बन से कोई हेलोजन या कोई ग्रुप दिखे अटैच, तो आप पहले क्या लिख दोगे, टर्ट लिख दोगे। टर्ट के बाद फिर आपका आता है ये अल्काइल। अल्काइल में आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है, क्योंकि अल्क ग्रुप का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 और 4, और 4 को बच्चों हम बोलते हैं ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगा। एंड जो हैलाइड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा, ब्रोमाइड। तो ये जो पूरा पार्ट हमने लिखा वो क्या लिखा, टर्ट ब्यूटाइल, ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सिमिलरली हम अगर और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, CH3, ऊपर हमने लिखा CH3, नीचे हमने लिखा CH3, हमने एक और लिखा CH3, और इस वाले CH3 से हमने जो है वो H2 रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा दिया, हमने Cl लगा दिया। तो आपको याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है मैंने क्या बताया था, अरे बोलो, कुछ याद आ रहा है आपको कि हमने क्या बताया था लास्ट टाइम। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी जो है वो 4 डिग्री कार्बन का जो कार्बन होगा उससे अगर कोई हेलोजन होगा तो हम ध्यान देना उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, क्या बोलते थे, नियो बोलते थे। क्या बोलेंगे, नियो। एंड सिमिलरली अब हमको क्या ढूंढना है, अल्काइल। अल्काइल का मतलब होता है कि कितने यहाँ पे कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, और 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंटाइल बोलते हैं, क्योंकि रेडिकल है। अगर यहाँ पे H होता तो ये पेंटेन होता, बट यहाँ पे कभी क्या होगा, पेंटाइल। एंड बच्चों जो हमारा हेलोजन है वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा, क्लोराइड होगा। सो इसका पूरा नाम बन जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। फिर अगर हम जो है वो कुछ और एग्जाम्पल जैसे लेंगे, ठीक है, तो हम उसको भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो कोई साइक्लिक कंपाउंड था, तो देखो हमारे पास ये जो रिंग है, ट्रायंगल है, इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम होगा। इसमें जो है वो पूरे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर हमने जो है वो इस वाले कार्बन का एक H हटाया और हमने वहाँ पे क्या लगा दिया, सपोज जो है वो Cl लगा दिया, अभी हो गया हेलोजन डेरिवेटिव। सो इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव का अगर हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में हमको देखना है कि ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। ये जो हमारा पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, हेलोजन वाला पार्ट होगा। सो बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्मेट में, अल्काइल। कौन सा फॉर्मेट होगा, अल्काइल होगा। बट अल्काइल में तो हमारे पास क्या है, कार्बन तो यहाँ पे कितने हैं बताओ, 3 हैं, तो 3 को तो हम बोल सकते हैं प्रोपाइल, बट ये है साइक्लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। एंड हमारे पास यहाँ पे जो हेलोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हैलाइड बोलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स जो हमारा ये एग्जांपल होगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल हैलाइड। एंड यहाँ पे जो हमारा हैलाइड होगा उसमें क्या होगा, क्लोराइड होगा। सो इसका सिंपली नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखेंगे एक और, तो हमने यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट रिंग ले लिया जो कि हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, और हमने सपोज यहाँ पे जो है वो इस कार्बन पे क्या लगा दिया, जो है वो Br लगा दिया। सो अगेन आपको वही करना है कि हमको जो है वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट देखना है और जो हेलोजन वो पार्ट देखना है, एंड हमको उसको जो है कंपेयर कर देना है अल्काइल से और हैलाइड से। सो सिंपली यहाँ पे जो है वो क्या होगा, हमारा जो पार्ट है हाइड्रोकार्बन का वो कैसा है, साइक्लिक है, तो पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो आएगा। एंड देन हमको यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन होगा वो कितना है, 3 है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो हमारा जो हेलोजन होगा वो क्या होगा, ब्रोमाइड होगा। सो इस तरह से इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। तो जब भी जो है वो आपको हेलोजन डेरिवेटिव का, या आप बोलोगे जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उनका अगर आपको जो है वो कॉमन नेमिंग करना है, तो उनका कॉमन नेमिंग बिल्कुल ही ईजी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लर्न कर लेना है अल्काइल। हैलाइड उसको हम बोलते हैं। अब जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे अल्काइल, और जो एक्स वाला जो हेलोजन वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। सो हैलाइड में तो सिंपली आपके पास बस 4 हैलाइड्स ही हो सकते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होगा वो आपका जो है वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नियो, टर्ट, कभी साइक्लिक, ऐसा कुछ भी वहाँ पे जो है वो हो सकता है। सो इतना आप जो है वो कॉमन नेम नोट करो, फिर हम आगे और भी एग्जाम्पल इसमें जो है वो देखते हैं। सो देखो अब अगर हम यहाँ पे कुछ और भी अगर एग्जांपल्स देखें,
जो कि थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा देखो यहाँ पे क्या है, ये पेंटागन है और हमने जो है पेंटागन में यहाँ पे तो क्या लगा दिया, आई सपोज लगा दिया। सो अभी हमारे पास देखो जो हाइड्रोकार्बन का पूरा पार्ट है वो ये है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, हेलोजन का पार्ट है। सो हाइड्रोकार्बन का ये जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल। एंड ये हमारा जो हेलोजन का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटाइल आयोडाइड। बहुत ही सिंपल है, एकदम ईजी है। तो ईजिली आपका इसका नाम हो जाएगा। फिर अगर हम जो है वो कुछ और भी लेते एग्जाम्पल, जिसमें हाइड्रोकार्बन को चेंज करेंगे, तो जैसे देखो हमारे पास क्या था, ये अल्कीन था, अल्कीन से हमने जो है वो एक H निकाला, वहाँ पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। सो इसका देखो कॉमन नेम आपको पता है, इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। या इसी का नाम जो है वो हो जाएगा इथिनाइल क्लोराइड। तो इसको हम विनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, इसको हम जो है वो इथिनाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसमें लेंगे एग्जाम्पल तो हम बोल सकते हैं CH2, यहाँ पे हमारे पास क्या CH होगा और ये क्या होगा CH3, ये हमारा प्रोपीन है। अगर हमने प्रोपीन में से यहाँ पे हमने एक H निकाला और हमने यहाँ पे लगा दिया Cl, सो स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। नाम क्या होगा इसका, अलाइल क्लोराइड, या उसको हम बोल सकते हैं जो है वो प्रोपिनाइल क्लोराइड। प्रोपिनाइल भी जो है इसका एक नेम यहाँ पे हो सकता है। तो ये इसका जो है नाम यहाँ पे हो जाएगा अल्काइल क्लोराइड। फिर अगर हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पे देखें तो हम सिंपल यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा CH और ये हमारा हो जाएगा CH3, CH2 है। और सपोज अगर यहाँ पे हमने लगा दिया जो है वो Br। सो अगेन आप क्या करो, देखोगे ये आपको जो ग्रुप दिख रहा है ये क्या होगा, ये आइसो होगा। सो आइसो तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया। देन फिर हमारा इसके बाद क्या करना है, हमको नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करना है। तो कार्बन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेंटाइल बोलते हैं। एंड जो हेलोजन का पार्ट है वो कौन सा है, ब्रोमीन है, सो उसको हम बोल देंगे ब्रोमाइड। सो इस तरह से आप जो है बहुत सारे हेलोजन डेरिवेटिव्स का जो कॉमन नेमिंग है वो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। एकदम ईजी है, कुछ नहीं इसमें करना है हमको। अब अगर हम जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसमें, ये तो हमारा हो गया ए टाइप जिसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, ये तो उसका नेमिंग हो गया। फिर सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, हेलो अरेंज का नेमिंग। सो यहाँ पे हमारे पास जो हेलो अरेंज होगा, सो हेलो अरेंज में ध्यान देना कि जो हमारा हेलो होगा वो चेंज होगा और जो अरीन है वो तो क्या होता है, बेंजीन होता है। सो सिंपली यहाँ पे हमको क्या करना है कि हम यहाँ पे लिख लेना है फ्लोरीन। सो अगर हमने बेंजीन में जो है वो फ्लोरीन अटैच किया H को रिप्लेस करके, सो ये जो हमारे कंपाउंड का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे जो है वो Cl लिया, ठीक है, तो हमारे एक इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन नाम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिया, ब्रोमीन लिया, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। एंड अगर हमने यहाँ पे लिया जो है वो आयोडीन, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो दूसरी बात आती है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमको जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, अगर हमको जो है वो मल्टीपल दिखता है, अगर जो है वो हेलोजन, 2 हेलोजन है, 3 हेलोजन है, डिफरेंट टाइप्स के हेलोजन है, सो उसका जो है वो हम नेमिंग कैसे करेंगे, वो भी बहुत इजी है, सिंपल। उसका जो है ट्रिक है क्या है कि जब भी आप जो है कॉमन नेमिंग यूज़ करोगे, सो जो पोजीशन होगा, ठीक है, सो हेलो अरेंज के लिए आप जो पोजीशन होगा नेमिंग में, कॉमन नेमिंग में, वो आप क्या यूज़ करोगे, आप यहाँ पे यूज़ करोगे O, P और M। O होगा, P होगा और क्या होगा, M होगा स्टूडेंट्स। अब ये जो ऑर्थो है, पैरा है और मेटा है, इसका पूरा नाम लिख लो। O का मीनिंग क्या होता है, ऑर्थो होता है, P का मीनिंग क्या होता है, पैरा होता है, एंड M का मीनिंग क्या होगा, मेटा होगा। ये क्या है, पोजीशन। इसको समझो आपकी ये होता क्या है। अब देखो सपोज क्या है कि बेंजीन रिंग में, हमने बेंजीन रिंग में जो टॉप वाला कार्बन है वहाँ पे हमने क्या किया, H निकाला और H को रिमूव करके हमने यहाँ पे कोई भी क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया। बोलो क्या लगाया हमने, ग्रुप लगा दिया। सो अब ये जो ग्रुप होगा हमेशा क्या होगा, जो है जब भी हम जो है वो पोजीशन बताते हैं, तो आप ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे जो OPM लिखा है, जो ऑर्थो पैरामेटा लिखा है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये जो है वो
साइड चेन्स के, सब्स्टिट्यूएंट के या फंक्शनल ग्रुप्स के पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो अब सर पोजीशन जब भी हम बताते हैं तो हम किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं कि भाई हमारा घर आपके घर से कितना दूर है, हमारे यहाँ से हमारा मार्केट कितना दूर है, ठीक है। सो हम एक कंपैरिजन करते हैं ना कि भाई कोई अगर डिस्टेंस हम बताते हैं तो कहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं पोजीशन। सो जब भी हम बताएंगे पोजीशन तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमको जो है किसी भी ग्रुप का या एटम का पहले हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो उसी तरह से क्या होगा, हम जो है वो जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करके जो है वो ग्रुप को अटैच करेंगे, जस्ट उस कार्बन के एडजेसेंट में जो 2 कार्बन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो कार्बन हो जाएगा। और जिस कार्बन पे हमने ग्रुप को अटैच किया उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा कार्बन हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। एंड जो रिमेनिंग जो बचते हैं हमारे पास कार्बन, वो दोनों क्या हो जाएंगे, मेटा कार्बन। इस तरह से एक बेंजीन में अगर हम बात करेंगे तो एक कार्बन पे तो क्या है, ग्रुप अटैच है, टोटल 6 कार्बन है, एक पे तो ग्रुप अटैच है या कोई एटम अटैच है। रिमेनिंग जो हमारे पास 5 कार्बन बचते हैं, उन 5 कार्बन में से हमारे पास 2 कार्बन क्या होता है, ऑर्थो होता है, 2 मेटा होता है, और एक कार्बन यहाँ पे क्या होगा, पैरा होगा, जो कि ग्रुप के साथ 180 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करेगा, 180 पे होगा वो। इतना क्लियर हो गया। सो हम जब भी जो है वो हेलो अरेंज का कॉमन नेमिंग करेंगे, सो पोजीशन के लिए हम जो है वो 1 2 जैसे हम आईयूपैक में करते हैं 1 2 हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑर्थो, पैरा और मेटा, पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं अच्छे से। और तो सपोज देखो, अगर हमने यहाँ पे लगाया है Cl, हमने एक बेंजीन रिंग लिया और हमने जो है वो टॉप पे क्या लगा दिया, सपोज Cl लगा दिया। तो अभी हमारे पास ये जो Cl होगा, हमने यहाँ पे एक Cl जो है और लगा दिया। तो आप यहाँ पे क्या करो कि हमारे पास जो एक क्लोरीन है कोई भी, या तो आप इसको भी या तो इसको भी, किसी एक को मान लो मेन ग्रुप। तो जो Cl मेन ग्रुप है उसके रेफरेंस में ये जो पोजीशन है वो कौन सा हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो क्लोरीन होगा वो कहाँ पे अटैच है, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है। कहाँ पे अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे। तो हमें आप बोल सकते हैं सिंपली कि हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्लोरो बेंजीन, ठीक है। या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसी तरह से जो है वो अगर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल होगा। अगर हमने यहाँ पे लिखा Cl और हमने यहाँ पे अटैच कर दिया जो है दूसरा कोई हेलोजन ब्रोमीन। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये जो है पोजीशन वो भी क्या हो गया, तुम्हारा Cl है, क्लोरो है, ये क्या है, ब्रोमो है। तो अब ये हमारा जो ब्रोमीन होगा वो हमारा क्या होगा, देखो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जो है वो मेन ग्रुप हो जाएगा। और फिर इसको हम क्या बोल देंगे, ये ऑर्थो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्थो क्लोरो ब्रोमो बेंजीन हो गया। सिमिलरली हम जो यहाँ पे ले सकते हैं ब्रोमीन, और हम यहाँ पे लगा सकते हैं कोई भी दूसरा ग्रुप जिसका नाम क्या होगा, आयोडीन होगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, अब ये तो हमारा मेन हो गया, ये हो गया ऑर्थो पे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो आयोडो ब्रोमो बेंजीन। ओके, सो इस तरह से आप जो है वो बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड्स का जो है वो आप कॉमन नेमिंग जो है वो कर सकते हो हेलोजन डेरिवेटिव में। बहुत इजी है, बस आपको जो है वो एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके जो है वो समझ लेना है कि हमको कहाँ पे कैसे चेंजेस करने हैं। इजीली जो है वो आपका एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। चलो हम एक एग्जाम्पल जो है वो फ्लोरीन के साथ भी देख लेते हैं। तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पे ये फ्लोरीन है और सपोज हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है मिथाइल। तो अब देखो हमारा ये तुम्हारा क्या हो गया, साइड चेन हो गया। ये बताओ कहाँ पे है, ऑर्थो पे है। ये आप ध्यान देना कि ये जो पूरा कंपाउंड होता है मिथाइल के साथ, इसको हम बोलते हैं टोलुइन या इसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। ये हमारा क्या होगा, जो है वो हेलोजन होगा। सो आप बोल सकते हो कि सर बताओ ऑर्थो पे क्या होगा, ऑर्थो पे हमारा है मिथाइल, एंड देन पूरा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो ऑर्थो मिथाइल फ्लोरो बेंजीन हो गया। सो इस तरीके से जो है स्टूडेंट हम कॉमन नेमिंग कर सकते हैं जितने भी हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव हैं। बहुत ही ईजी है, इसमें थोड़ा भी हमको हार्ड वर्क ऐसा नहीं करना है। आप बस सीक्वेंस में जो नोट्स हैं उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करो, नोट्स को बनाते जाओ रेगुलरली। इसको आप जो है वो डे 1 का भी आप रिवाइज़ करो, डे 2 का भी रिवाइज़ करो फटाफट इन शॉर्ट, एंड देन फिर आप डेली का जो पढ़ते हो उसको जो अच्छे से लिख के बार बार प्रैक्टिस करो, 1 बार 2 बार 3 बार। सो लिखने से आपका क्या होगा, प्रैक्टिस जो है वो और बढ़ेगा। और जहाँ जहाँ से भी आपको जितने भी सोर्स से आपको एग्जाम्पल मिलते हैं वो सभी एग्जाम्पल आप जो है वो डेली सॉल्व करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के लिए जो है आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम जो है वो IUPAC नेमिंग अपना स्टार्ट करेंगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।
सो आप ये जो तीनों वीडियोज़ हैं इसको जो है अच्छे से देखो, इसको पढ़ो। कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ज़्यादा ही गर्मी होती है यार।